अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A17 30 दिन से मैं यूज कर रहा हूं और आज एक फुल ऑन रिव्यू आपको दूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा सैमसंग गैलेक्सी A17 के साथ इन 30 दिनों में और क्या ये डिवाइस वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 8 GB 256 GB वाला जो वेरिएंट है वो 63,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ है और डिस्काउंट के बाद तकरीबन 58,000 का आपको मिल जाता है। जबकि 6128 वाला वेरिएंट जो है वो 55,000 रुपए के ऑफिशियल प्राइस के साथ आता है और डिस्काउंट के बाद तकरीबन 50,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है। तो क्या इस प्राइसिंग में ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर दें। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आ रहा है। फ्रेम और बैक साइड प्लास्टिक की आपको मिलती है, फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है। IP54 की रेटिंग भी आपको मिल रही है, यहाँ पर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, सॉलिड फील आपको देती है, हैंड फील हैंड ग्रिप काफी जबरदस्त है और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी है डिवाइस की। डिजाइन भी ठीक आप बोल सकते हो, टिपिकल सा सैमसंग का डिजाइन है, कुछ चेंज नहीं है डिजाइन में, लेकिन ठीक ठाक डिजाइन आपको मिल रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। इस डिवाइस में थ्रू आउट मैंने जोम की 4G सिम यूज की है 30 दिन। और यहां पर एक क्वेश्चन जो आता है आप लोगों की तरफ से कि 4G प्लस या 4.5G यहां पर आता है कि नहीं, तो 4G सिंपल यहां पर लिखा हुआ आता है, 4G प्लस या 4.5G का सपोर्ट यहां पर आपको नहीं मिलता है। बाकी सिग्नल स्ट्रेंथ की बात कर लें, कॉल क्वालिटी की बात कर लें, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस की बात कर लें वो जबरदस्त रहा है, यहां पर कोई इशू मुझे नहीं आया है। कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर आपको नहीं मिलती है और अनफॉर्चुनेटली सैमसंग A17 पर अभी तक अपडेट भी नहीं आया है One UI 8 और Android 16 का, जबकि A07 पर आ चुका है और वो मैंने आपको बता दिया था, शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी, लेकिन A17 पर अभी तक अपडेट नहीं आया है। इसके अलावा हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A17 में और NFC का सपोर्ट भी मौजूद है और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स भी आप NFC का यूज करते हुए कर सकते हो। यहां पर दोस्तों 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। डिस्प्ले स्पेक्स वाइज मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। यूज करने में डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी यहां पर मिल जाता है आपको। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी कमाल का यहां पर आपको मिल जाएगा और ओवरऑल जो ब्राइटनेस है इसकी वो बहुत जबरदस्त है। इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको अमेजिंग मिल जाएगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको ये डिवाइस जो प्रोवाइड कर देगी। तो यूज करने में और ओवरऑल स्पेक्स वाइज डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। बस कुछ चीजें यहाँ पर ठीक हो सकती थी, जिसमें ड्यू ड्रॉप नॉच खत्म हो जाती और जो बेजल्स हैं वो थोड़े थिन हो जाते, तो फिर तो मैं कहता हूँ मजा आ जाता। बाकी डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A17 का और अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देगा। परफॉर्मेंस की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड काफी जबरदस्त है, ऐप ओपनिंग क्लोज काफी अच्छी आपको मिल जाती है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग काफी जबरदस्त आपको ये डिवाइस जो प्रोवाइड कर देती है। मीडियाटेक हीलियो G99 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है और ठीक ठाक चिपसेट है, मतलब पावरफुल चिपसेट है। डे टू डे यूज में, गेमिंग में किसी किस्म का कोई इशू मुझे नहीं आया। 60 FPS PUBG मोबाइल पर आपको प्रोवाइड कर देता है और अच्छे तरीके से गेम को हैंडल भी कर लेता है, ज्यादा हीट वगैरह भी नहीं होता। तो जबरदस्त किस्म के गेमिंग एक्सपीरियंस भी ये डिवाइस जो आपको प्रोवाइड कर देती है। जायरोस्कोप भी हार्डवेयर बेस आपको मिलते आता है, गेम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपको 5.5 लाख के करीब जो है Antutu स्कोर ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देती है। बाकी CPU GPU मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो जबरदस्त चिपसेट है, डे टू डे यूज के लिए भी, गेमिंग के लिए भी आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे चिपसेट ठीक नहीं लगा है। प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा बेटर, ज्यादा पावरफुल कोई न्यू चिपसेट जो है लगाया जा सकता था। कैमरास की बात कर ले तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको मिलता है। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया और ये जबरदस्त चीज है, अच्छी चीज मुझे लगी है कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। ऑल्दो 5 मेगापिक्सल का है, इतना ज्यादा अच्छी जो है क्वालिटी आपको नहीं देगा, लेकिन ना होने से बेहतर है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओवरऑल क्वालिटी मुझे काफी जबरदस्त लगी है, डिसेंट क्वालिटी आपको जो है डिवाइस प्रोवाइड कर देगी। जबरदस्त किस्म की इमेज क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। वीडियो स्टेबलाइजेशन भी है यहाँ पर, OIS के सपोर्ट के साथ आता है अकॉर्डिंग टू सैमसंग, लेकिन वहां पर सेटिंग में आपको स्टेबलाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी, तभी आपको स्टेबल वीडियो मिल पाएगी। फ्रंट कैमरे के साथ स्टेबलाइजेशन नहीं है, रियर कैमरे के साथ आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। तो ओवरऑल क्वालिटी वाइज मुझे जबरदस्त लगे कैमरा, अच्छी इमेज क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी।
बाकी कैमरा डिपार्टमेंट के कॉन्स की अगर बात करें तो मतलब 60-65 हज़ार रुपए आप एक डिवाइस के ऊपर भर रहे हो, आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर नहीं मिल रही है, ना ही आप FPS चेंज कर सकते हो। सिंपल 30 FPS का ऑप्शन है, इसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रंट कैमरा के साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिल रही है। तो ये मुझे कुछ कॉन्स नजर आए हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। बाकी क्वालिटी वाइज कैमरास डिसेंट आपको मिल जाते हैं, जबरदस्त किस्म की क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो One UI 7 आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, अभी तक अपडेट नहीं आया है, अपडेट आ जाएगा जल्दी। One UI 8 पर अपडेट हो जाएगा, एंड्रॉइड 16 आ जाएगा, A07 पर आ चुका है, इस पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा जल्दी। तो One UI 7 भी जबरदस्त है, यूज करने में काफी स्मूथ और डिसेंट सा आपको मिल जाता है, मिनिमल सा है, इतने ज़्यादा कोई पंगे शंगे यहाँ पर नहीं है इसके अंदर। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त लगा है मुझे One UI ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे अमेजिंग चीज़ जो मुझे लगती है सैमसंग की, वो अपग्रेड्स हैं। आपको अप टू 6 मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स यहाँ पर मिलते हैं, उनका वादा किया जाता है, मतलब 6 साल तक आपको अपग्रेड मिलते रहेंगे। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने डिवाइस रखनी है तो आप डेफिनेटली सैमसंग को चूज कर सकते हो। आपको फील नहीं होगा कि आप कोई पुरानी या आउटडेटेड डिवाइस यूज कर रहे हो, आपको जो है अपग्रेड्स मिलते रहेंगे, न्यू फीचर ऐड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहां पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में एक कमी मुझे लगी और वो है AI की कमी। जी हाँ, AI के फीचर आपको सैमसंग गैलेक्सी A17 में नहीं मिलते। हालांकि सैमसंग के काफी जबरदस्त AI फीचर्स हैं, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A17 में उन्होंने कुछ भी AI फीचर्स ऑफर नहीं किए हैं। तो AI फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जो कि कमी मुझे फील हुई है यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। इसके अलावा नॉक्स सिक्योरिटी आपको मिल जाती है सैमसंग की डिवाइसेस में, और सिक्योर फोल्डर वगैरह मिल जाता है। तो सिक्योरिटी वाइज बाकी एंड्रॉइड की निस्बत थोड़ी बेटर सिक्योरिटी आपको सैमसंग प्रोवाइड कर देता है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस में, और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आ रही है डिवाइस। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में आपको ना तो चार्जर मिलता है और ना ही कोई बैक कवर वगैरह मिलता है। सिंपल एक तार दे दिया उन्होंने, चार्जिंग केबल, बस। उसके अलावा बॉक्स में और कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो चार्जर अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, जेन्युइन चार्जर। और अगर चार्जर जेन्युइन हो आपका तो तकरीबन 1 घंटा 20-22 मिनट में, 25 मिनट में ये डिवाइस जो है 100% चार्ज हो जाती है। और बैटरी टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मल यूज पर 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको डिवाइस जो है इजीली प्रोवाइड कर देगी, और थोड़ा सा अगर आपका ज्यादा यूज है तो तब भी 1 दिन का आराम से बैटरी बैकअप इस डिवाइस पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले पसंदीदा चीजों की बात करें तो डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बहुत अमेजिंग किस्म का रिच डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, जबरदस्त किस्म की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। कैमरा की जो क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी ज़बरदस्त इमेज क्वालिटी आपको डिवाइस जो प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा बैटरी की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, अच्छा बैटरी बैकअप आपको जो है ये डिवाइस जो प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। One UI का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपके यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है 6 मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स का जो वादा किया है, वो ज़बरदस्त मुझे लगी है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप डिवाइस कंसीडर कर सकते हो। अब जो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई है मुझे इस डिवाइस में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले के अंदर जो ये ड्यू ड्रॉप नॉच है और बेजल्स हैं, ये मुझे पसंद नहीं आया। ड्यू ड्रॉप नॉच खत्म होनी चाहिए, बेजल्स बिल्कुल थिन होने चाहिए, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छी मिलनी चाहिए, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त आपको फिर मिल सकता है इस डिवाइस में। इसके अलावा कैमरास के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और फ्रंट कैमरा के साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन, FPS चेंज के ऑप्शन ये ऐड करने चाहिए थे, जो कि यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है फास्ट चार्जिंग है, लेकिन बाकी ब्रांड्स को अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फास्ट चार्जिंग इन प्राइसेस में आपको मिल जाती हैं। तो सैमसंग को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और बेटर फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए, और बॉक्स में चार्जर भी देना चाहिए। यार बॉक्स में चार्जर आपको नहीं मिलता, जो कि एक सबसे बड़ा कौन सैमसंग का इस टाइम पर बनता जा रहा है। इसके अलावा सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगी है इस फोन के अंदर, इस डिवाइस के अंदर, वो है इसकी प्राइसिंग अच्छी नहीं रखी है सैमसंग ने। वैल्यू फॉर मनी मुझे ये डिवाइस नहीं लगी है। 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस मेरे हिसाब से 50-55 के रेंज में होनी चाहिए थी, और जो 6/128 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस मेरे हिसाब से 40 से 45 की रेंज में होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हिसाब से इसकी प्राइसिंग ठीक है या नहीं, या आपके हिसाब से इसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए थी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिन्होंने फोन लेकर काफी टाइम के लिए चलाना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो डेफिनेटली आप सैमसंग को चूज कर सकते हो।
यहाँ पर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाएगी और एंड्रॉयड अपग्रेड्स भी आपको 6 साल तक के मिल जाएंगे। तो आप डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस ढूंढता है और जो अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छे प्रोसेसर ढूंढ रहा होता है, तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हो। आपको मार्केट में इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस में ये डिवाइस मिल रही है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको इसकी निस्बत ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो ऑफर कर देंगे। तो डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी है। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।